अच्छा दोस्तों, एक नई मिसाइल है जो इंडिया में इंडक्ट होने वाली, उसका नाम है प्रलय। नाम भी ऐसे ऐसे होते हैं, देख के सुन के डर लग जाए। मिसाइल का 150 से लेकर 500 किलोमीटर। डिफेंस मिनिस्ट्री या इंडियन सरकार वाकई पैनिक्ड है? द अमाउंट दे आर पुटिंग ऑन डिफेंस, डू दे रियली बिलीव दैट देयर इज सम एमिनेंट थ्रेट फ्रॉम चाइना जो वाकई आप समझते नाज़रीन, हैं? मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। क्यों? क्या हुई? एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। डिफेंस मिनिस्ट्री या इंडियन सरकार वाकई पैनिक्ड है? द अमाउंट दे आर पुटिंग ऑन डिफेंस, डू दे रियली बिलीव दैट देयर इज सम एमिनेंट थ्रेट फ्रॉम चाइना जो वाकई आप समझते हैं कि चीज एलएसी से बाहर होने वाली है? मतलब ये है कि ये जो 120 आप मिसाइल एक्वायर कर रहे हो भाई, मतलब इस समथिंग रियली बिग। क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये लगता है कि चीजें उनके कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगी? कभी फ्रांस जाते हैं, जहाज खरीद लाते हैं, कभी ये प्रोक्योर कर रहे हैं, क्या क्या मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन? देखिए चीमा साहब, शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। और पहले मैं आपको बताऊं, नेशनल सिक्योरिटी की कोई कीमत नहीं होती। और अगर मैं देखूं, अगर इस नेशनल सिक्योरिटी बजट को मैं 135 करोड़ से डिवाइड करूं, इसको महीने में डिवाइड करूं, तो कुछ सेंट्स होते। सेंट्स के हम तो डॉलरों में भी दे सकते, कोई दिक्कत ही नहीं। इट्स नॉट अ कॉस्ट टू अस, वी कैन रीजली अफोर्ड इट एंड वी शुड डू इट। लास्ट टाइम भी मेरी बात हुई कि बजट हमारा डबल होना चाहिए, आधा है। और जिस मिसाइल की बात करूं, ये प्रलय है। प्रलय मीन्स विनाश, मीन्स डिस्ट्रक्शन। दिस इज अ लोकली मेड एंड डिजाइन मिसाइल बाय डीआरडीओ। लास्ट ईयर एक मिसाइल था जिसके हमने 24 घंटे में 2 टेस्ट किए थे। पूरी दुनिया चौंकी थी कि कौन सा मिसाइल है जिसमें नो टाइम लगा के हमने 2 टेस्ट किए, वो यही मिसाइल था। इसकी 150 किलोमीटर रेंज है। ये शॉर्ट रेंज आईसीबीएम है। इसमें आईसीबीएम के सारे फीचर्स हैं। इट्स अ शॉर्ट रेंज आईसीबीएम। इट इज डिजाइन टू टेक आउट रडार इंस्टॉलेशंस, एम्यूनिशन डैम्प्स और भी हाई स्ट्रैटेजिक जो भी टारगेट्स है उनको लेना है। और इसमें एक अच्छी चीज है, जब ये नीचे आता है ना, जब ये ट्रांसमिशन फेज में होता है, तब इसको इंटरसेप्ट करने वाला कोई सिस्टम आज के डेट में चाइना के पास तो नहीं है। और ये एलएसी पे लगाई गई है, आप एलओसी पे नहीं। एलओसी से कोई खतरा नहीं, सब ठीक है। एलएसी पे लगाई गई है अगेंस्ट चाइना। ये हमारी डिमांड थी। और आप तो काउंटर दिस एक DF-16 मिसाइल है शायद, माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, ऑफ चाइना। उसको काउंटर करने के लिए ये लगाई है। DF-16 से काफी एडवांस है। कभी इस पर बात करेंगे तो टेक्निकल स्पेक्स में जाएंगे, पर जितने भी स्पेक्स हैं चाइना के पास, इसको रोकने का कोई तरीका नहीं। अभी अग्नि 5 की हमने बात की थी शिवा साहब कुछ दिन पहले, अब ये दूसरी है। अब इसको इमीडिएटली प्रोक्योर भी किया जा रहा है। प्रोक्योर मीन्स विद इन द गवर्नमेंट, फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। एंड इसकी डिप्लॉयमेंट भी होगी। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी हैज approved its deployment, or as we talk, this is deployed under on the LAC to counter Chinese threat. तो पहले अग्नि 5 की बात कर रहे थे, अब प्रलय की बात कर रहे हैं। और मैं आपको ये बहुत with a lot of conviction at my command, I'm telling you, China has nothing to stop it. चाइना की जो रातों की नींद उड़ी पड़ी है वो इन 2 मिसाइलों को लेके पड़ी है, अग्नि 5 और प्रलय। और चाइना तो कहता है अग्नि 5 की रेंज 8,000 किलोमीटर से ज्यादा है। उस दिन हम 8,000 की बातें कर रहे थे, अब चाइना खुद कह रहा है 8,000 से ज्यादा है। तो मैंने बोला था 8-10,000 कुछ भी हो सकती, मुझे नहीं पता। ऑफिशियल रेंज 5,500 किलोमीटर है। बट अब, और ये भी बहुत कॉम्पिटेंट मिसाइल है, इसका पेलोड बहुत ज्यादा है। अगर आप ब्रह्मोस से कंपेयर करोगे, ब्रह्मोस से लगभग 3 गुना पेलोड है इसका। और इट इज अ वेरी फास्ट मिसाइल। आई थिंक इट गोज ऑन मैक 25 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई कैन नॉट कंफर्म, इट गोज ऑन मैक 25। मैक 25 पे ट्रांसमिशन स्टेज पे इसको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। अभी पूरे स्पेक बाहर नहीं है, जितने बाहर है मैंने आपको बता दिए। And it's a game changer. It's a force multiplier. This missile is seen as a force multiplier. So with Agni 5 on the long side and Parlay on the short side, और ये हम canister based भी है शायद, it can be launched from a mobile launcher, it can be launched from a side. So this is a very very important missile, especially designed to take out radar batteries and ammunition depots of the enemy. जी बिल्कुल ठीक है। मतलब ये है कि इंडिया जो है वो उसने चाइना को बड़ा सीरियस थ्रेट समझ लिया है और द इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो उसको कर रही है। लेकिन सुमित भाई, मैं आपको बताता चलूं कि द इंडियन अथॉरिटीज आर डिप्लॉइंग इट ऑन द पाकिस्तानी बॉर्डर एज वेल। सो पाकिस्तान से कितना को खतरा है? कहते आप ये हैं कि हमें चाइना से खतरा है।
सारी डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान पे, S-400 डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान पे लगा दो, ये पाकिस्तान पे लगा दो, और कहा उधर तो कोई नहीं, हमारा तो मेजर थ्रेट ही वो नहीं है, वो तो हमारा चाइना है। तो मतलब ये क्यों करते हैं आप? फिर पब्लिक को ये बताते हैं इलेक्शन जीतना हो तो पाकिस्तान, खतरा बताना हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी को खतरा बताना हो तो चाइना, ठीक है, इलेक्शन जीतना हो तो पाकिस्तान। मतलब ये कैसे कर लेते हैं मोदी साहब, या वो कर सकते हैं, इज प्रधानमंत्री? देखिए चीमा साहब, मैं लॉजिक समझाता हूँ, आप थोड़ा भूल रहे हैं। देखिए पाकिस्तान इज अ हायर्ड गन। आपने दहशतगर्दी की बहुत जंगें लड़ी है, पर अपने लिए कोई नहीं लड़ी, जिसने पैसे दिए उसके लिए लड़ी आपने। कल आपको कोई चाइना ने आपके आस्काडू में 40 जहाज खड़े किए थे, क्योंकि चाइना कल को बोले यार मैं ही पैसे देता हूँ, तुम ही लड़ लो, मेरी तो जरूरत ही नहीं है। पहले डिप्लॉयमेंट जो प्राइमरी डिप्लॉयमेंट है इसकी अगेंस्ट LIC है, बाकी को हो सकता है कुछ सेकेंडरी या टर्शियरी डिप्लॉयमेंट अगेंस्ट LOC भी हो। हाईएस्ट थ्रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन वाज नॉट फ्रॉम लद्दाख, क्योंकि लद्दाख से कोई आ नहीं सकता। इन्फिल्ट्रेशन जो टेररिस्ट बेस थे वहाँ बेस थे, यहाँ से पंजाब से JNK से इन्फिल्ट्रेट करा के, इसलिए S-400 वहां लगाया। दूसरा S-400 बैटरी अभी लद्दाख में लग गई है, दूसरी जो बैटरी, और जो बाकी आती रहेंगी उनका डिप्लॉयमेंट होता रहेगा। तो जो पाकिस्तान का थ्रेट है वो सेकेंडरी थ्रेट है, बिकॉज पाकिस्तान हैज अ न्यूसेंस वैल्यू व्हिच इट कैन क्रिएट। चीमा साहब, आपको पता है 3 से 7 दिन का एम्युनिशन आपके पास था। जो तहरीक तालिबान से आप लड़ रहे हैं वो एम्युनिशन भी खत्म हो गया, तो आप लड़ेंगे किससे? भाई लट लगा के, लट लेके तो कोई लड़ने नहीं आ सकता ना। बाकी अगर लट लेके आओगे हम तो 130 करोड़, अगर लट की लड़ाई करोगे वहां भी नहीं जीत पाओगे। तो लट की लड़ाई हो नहीं सकती, एम्युनिशन आपके पास है नहीं। तहरीक तालिबान आपका एक्टिव बलोचिस्तान में, DLA आपका पाकिस्तान के लिए तो कोई मसला नहीं है सुमित भाई, हमें तो वो, हमारी तो वो जिसे कहते हैं ना नेग्लिजेंस है। मतलब इट्स नॉट दैट वी कांट मैनेज इट, वी हैव मैनेज्ड इट। द ओनली कंट्री व्हिच हैज मैनेज्ड सो फार सच काइंड ऑफ थ्रेट्स इज पाकिस्तान। अमेरिका बाकी तो छोड़ के चले गए सबको, ये तो पाकिस्तान है मैनेज कर। हाँ, हमारी नालायकियां हैं, मैं नालायकियों पे फोकस नहीं करूंगा, आप वो एक और चीज है, लेकिन डोंट से दिस कि वी डोंट हैव द कैपेबिलिटी। नहीं, मतलब मैं आपको कह रहा हूँ जो आपकी भी प्रॉब्लम है वो जो दुनिया में जाहिर है, ये मेरा कोई एनालिसिस नहीं है, तो ओपन मीडिया में एनालिसिस है। ये तो मैं आपको पहले भी कहा, मैं कहा तहरीक तालिबान से लड़ोगे तो 3 दिन का एम्युनिशन भी नहीं बचेगा, फिर लड़ोगे कहाँ? इसलिए पाकिस्तान के साथ थ्रेट नहीं है, पाकिस्तान लड़ने नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। हाँ, चाइना से आदेश हुआ, ऑर्डर हुआ तो तब आ सकता, खुद से नहीं आएगा। ये इसकी तो मैं आपको कोरे कागज पे लिख के गारंटी दे सकता हूँ। पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड वॉर, बट हाँ चाइना के कहने पे कुछ भी कर सकता, मजबूर है, पैसे चाहिए। अब यहाँ पे ये जो प्रलय मिसाइल है इसका डिप्लॉयमेंट इज अगेंस्ट चाइना एंड प्राइमरली अगेंस्ट चाइना, और इसका इंडक्शन भी चाइना के थ्रेट को देखते हुए था, पाकिस्तान के थ्रेट को देखते हुए नहीं हुआ था। अगर आप कॉन्सेप्ट डॉक्यूमेंट पढ़ोगे इसका प्रलय का, इट वाज ऑलवेज डिजाइंड फॉर LAC, इट वाज नॉट डिजाइंड फॉर LOC। हाँ, अगर हमें कुछ LOC में भी डिप्लॉय किए, मुझे नहीं पता, अगर की है तो अच्छी बात है, कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं हमारी मिसाइल। चीमा साहब कहीं भी लगा दे, दाएं लगाए, बाएं लगाए, ऊपर लगाए, नीचे लगाए। और आप जानते हैं मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत में बनाते हैं तो 1/10 कीमत में बनती है। जैसे MQ-9 रीपर का हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिल गया, अभी करीब 100 मिलियन का एक ड्रोन है, और जब हम बनाने लगेंगे तो यही ड्रोन हम करीब 5, 8, 10 मिलियन में बना देंगे। तो जिस कीमत में अभी 30 ड्रोन आ रहे हैं, उस कीमत में हम 300 ड्रोन बना देंगे। तो ये फोर्स मल्टीप्लायर बना रहे, चीजें बना रहे, डेवलप कर रहे, सुरक्षा के लिए। चीमा साहब, किसी की जमीन पे हमारी नजर नहीं है, नहीं, हम तो गांधी का देश है, सुरक्षा। अच्छा दोस्तों, एक नई मिसाइल है जो इंडिया में इंडक्ट होने वाली, उसका नाम है प्रलय। नाम भी ऐसे ऐसे होते हैं, देख के सुन के डर लग जाए मिसाइल का। 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक की है प्रलय, एंड इन मेनी केसेस इट विल रिप्लेस द पृथ्वी मिसाइल। जो पृथ्वी मिसाइल है ना, उसको कई जगह ये रिप्लेस करेगी। पृथ्वी थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी है। प्रलय ये कहता है, द प्रपोजल मूव्ड बाय द इंडियन डिफेंस फोर्सेस इज इन एडवांस स्टेज and is scheduled to be taken up for clearance during a high-level meeting this week. इसी हफ्ते इसका अप्रूवल आएगा। और प्रलय इज पावर्ड विथ सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट। ये पहले जो उसका कहते हैं लिक्विड था पृथ्वी का। अब आप ये कहेंगे कि जब अग्नि है जो 5000 किलोमीटर मारता है, 8000 किलोमीटर मारता है, कुछ लोग 8000 कहते हैं, कुछ 5000 कहते हैं, माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता, हमें प्रलय की क्यों जरूरत है? प्रलय इसलिए जरूरत है क्योंकि कुछ टारगेट्स होते हैं बॉर्डर के पास, शैलो टारगेट्स होते हैं, ज्यादा डीप नहीं होते, शैलो होते हैं, उनको टारगेट करना। और ये जो प्रलय है ये बहुत काम की चीज है, ये तैयार है, अप्रूवल मिलेगा। ऐसा नहीं कि 10 साल के बाद, आप देखिएगा बहुत जल्दी जल्दी इंडक्ट होगा ये। और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ऐसा पंच चाहिए कि जो डेप्थ में, ज्यादा नहीं पर थोड़े डेप्थ में, जो चाइनीज हेडक्वार्टर्स है, कल अगर उनको टारगेट करना पड़े तो प्रलय उनको टारगेट करेगा। और प्रलय की यह खासियत है कि जिस स्पीड से आता है, जिस स्पीड से टारगेट करता है, और मैं ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जिस स्पीड से काम करेगा,
चाइना विल नॉट हैव एनीथिंग दैट कैन इंटरसेप्ट प्रलय। चाइना के पास ऐसा कुछ नहीं है जो प्रलय को इंटरसेप्ट कर पाए, इसलिए चाइना थोड़ा सा डरा हुआ है। पाकिस्तान किसी खाते में नहीं आता, मतलब ठीक है, उनको तो वैसे ही चलते फिरते निपटा दो पाकिस्तान को, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट चाइना इज अ रियल प्रॉब्लम, चाइना इज द रियल थ्रेट। और एक और चीज मैं बताता हूं, हम लोग ना बहुत पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं कि पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया। देखिए, पाकिस्तान ना चाइना का स्टेप नहीं है। चाइना जो काम सामने से नहीं करना चाहता, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को कहता है बेटा तुम कर लो। ये सच्चाई है, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान से थ्रेट है, बट वो इतना जबरदस्त थ्रेट नहीं है। पाकिस्तान से असली थ्रेट जो है ना पाकिस्तान से, वो टेररिज्म का है, वो कन्वेंशनल वॉर का नहीं है। कन्वेंशनल वॉर का थ्रेट आपका चाइना के साथ है, और बहुत समय तक हमने चाइना को इग्नोर करा है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, हमारी ना 4 स्ट्राइक कोर्स हैं, और मैं कोई ऐसी कोई सीक्रेट बात नहीं बता रहा। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।